गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। हमारी खास पेशकश दोपहर के 1 बज चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव के बाद अब कानून व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को लेकर बड़ा विमर्श छिड़ गया है। पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और अब ममता बनर्जी के लंबे शासन के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति पर बहस अब भी थमती नजर नहीं आ रही है। हाल के दिनों में कोलकाता के राजा बाजार में नमाज विवाद और अब आसनसोल में लाउडस्पीकर विवाद ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल में भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सख्त प्रशासनिक मॉडल लागू होगा? क्या बंगाल भी बुलडोजर मांगता है? दरअसल राज्य की नई सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ना तो सड़क पर नमाज होगी और ना ही मंदिर मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन होगी, लेकिन कट्टरपंथी हैं कि मानने को तैयार नहीं। कार्रवाई के दौरान हालत हिंसक होते जा रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस और चौकी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। इन घटनाओं के बाद बंगाल में यूपी मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई होगी या सरकार केवल चेतावनी तक सीमित रहेगी? फिलहाल बंगाल में कानून व्यवस्था, धार्मिक अनुशासन और प्रशासनिक सख्ती पर हलचल तेज हो चुकी है। इस मुद्दे को करेंगे, इस पर बहस होंगी, इस पर हम एक पैनल के साथ भी जुड़ेंगे। बहुत सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाएंगे सौरभ, मेरे प्रोड्यूसर, आपको कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जी हां सौरभ, जरा तस्वीरें दीजिएगा। कैसे तोड़फोड़ हुई है, कैसे वहां पर धार्मिक उन्माद हुआ है। कल जुमे की नमाज के वक्त वहां पर पहले तोड़फोड़ हुई, सड़कों पर नमाज अता की गई और अब आसनसोल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे हजारों की तादाद में नमाजी सड़कों पर उतरे बिना किसी परमिशन के और वहां पर उपद्रव शुरू कर दिया, ट्रैफिक जाम कर दिया, पुलिस के साथ मारपीट की, फिर वहां पर पैरा एसएफ को बुलाना पड़ा। आसनसोल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आसनसोल में कैसे पत्थरबाजी वहां पर हुई है, कैसे लोग सड़कों पर उतरे और वहां पर जो रकस, जो उपद्रव मचाया है लोगों ने, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सर आसनसोल की तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें कल की है जब वहां पर नमाज अता की जा रही थी। ये तस्वीरें तब की है। ये देखिए कैसे वहां पर सड़क पर जमरन नमाज अता की गई और ट्रैफिक जाम रहा, पूरा कलकत्ता जाम हो गया। बड़ा सवाल यह कि सरकार ने जब हिदायत दे दी है, ताकीद कर दी है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, मंदिर और मस्जिदों के स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये कट्टरपंथी मानने को तैयार क्यों नहीं है? जरा खबर क्या है अब आपको वो समझा देते हैं। जी हाँ, आइए खबरों पर आते हैं। आखिर आसनसोल में क्या हुआ है? आसनसोल में लाउडस्पीकर विवाद पर बवाल हुआ है, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस के साथ तोड़फोड़ हुई। थाने में पुलिस पर पथराव और चौकी में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने वहां पर पहुंचे, पुलिस पर हमला किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए, तेज आवाज में स्पीकर बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस समझा रही थी कि भाई इतनी तेज स्पीकर मत चलाइए और सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान करना शुरू कर दिया पुलिस ने। अब उन पर कार्रवाई होगी। आपको याद होगा कल राजा बाजार में नमाज को लेकर बवाल हुआ था, तनाव हुआ था और पुलिस के साथ वहां भी झड़प, वहां भी बदतमीजी नमाजियों ने की, जिसके बाद पैरा एसएफ को वहां पर बुलाना पड़ा। पुलिस वहां पहुंची और वहां पर कार्रवाई कर उपद्रवियों को उन्होंने किनारे किया। सड़क पर नमाज को लेकर वहां पर टकराव बढ़ा था। अचानक लोग जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर पहुंचे और बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज बंद हो गई, लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम हो गया, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई ने सबको सबक सिखा दिया। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल अपनाने का वक्त आ गया है? क्या पश्चिम बंगाल को भी बुलडोजर चाहिए उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए? अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, जिस बुलडोजर मॉडल की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जरा समझिएगा। माफिया और गैंगस्टर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है जमकर यूपी में। अवैध कब्जों और निर्माणों पर जमकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले हैं, दंगाइयों पर बुलडोजर चले हैं। अपराधियों में इसे लेकर खौफ बढ़ गया कि भाई अगर बदमाशी करोगे तो बुलडोजर कार्रवाई का शिकार होना पड़ेगा। सरकारी जमीनों को, बहुत सारी सरकारी जमीनों को माफियाओं से कब्जा मुक्त सरकार ने कराया। दंगाइयों और उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। तो समझिए यूपी में बुलडोजर मॉडल सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जितने भूमाफिया थे, जितने उपद्रवी थे, दंगाई थे, उन सब पर सरकार ने कार्रवाई की। सरकार बदली तो कायदा भी बदला है। मैं आपको यह बताऊंगा। इस ग्राफिक के बाद हम पैनल पर जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। देखिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आने के बाद बदलाव हुआ। सड़कों पर नमाज बंद हो गई, धार्मिक आयोजन सड़क पर बंद हो गए, लोगों ने जाम लगाना बंद कर दिया, लाउडस्पीकर और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जो आवाजें थी वो सीमित कर दी गई। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उससे पहले वहां पर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में सड़क पर जाम हुआ,
मस्जिद के बाहर और मंदिरों के बाहर लाउडस्पीकर पर बैन सरकार ने लगाया, लेकिन वहां पर ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा। जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी पुलिस की अनुमति, एलआईयू की परमिशन की जरूरत पर जोर दिया गया। सरकार जैसे जैसे बदली, बीजेपी की सरकार जहां जहां वहां उपद्रव कब कैसे हुआ ये बता रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर वगैरह के बिना आप कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। धार्मिक जुलूस के रूट और टाइमिंग पर सख्ती की गई। मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बता रहा हूं, अनुमति और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात कही गई। तो ये वो राज्य है, हरियाणा देख लीजिए, खुले में नमाज विवाद के बाद जगह तय कर दी गई। उनसे कहा गया कि भाई आप खुले में नमाज नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति आधारित व्यवस्था को हरियाणा में लागू किया गया। सौरभ, चलिए पैनल पे आते हैं। जी हाँ, अब चलिए पैनल पर आते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं।